कब आए आप यहाँ? 1948 1948 में। इसमें वर्धा में। हाँ। यहाँ 1959 में खुला। अच्छा। मैं 1961, यहाँ तो 62 है, नहीं तो उसके पहले बालको बाजी के पास थी। विनोबाजी के भाई थे ना, हाँ हाँ। उनके पास थी। फिर शिवाजी महाराज छोटे भाई थे उनके, तीसरे नंबर के। अरे अद्भुत। तीनों ब्रह्मचारी थे, अच्छा विनोबाजी, जी। बालकोबाजी, शिवाजी महाराज, तीनों के पास घूमती रही। जब ये खुला 1959, तो बालकोबाजी के यहाँ जाओ, शिवाजी महाराज के यहाँ जाओ। मैं कहूँ मुझे सौराष्ट्र में अलग खोलना है आश्रम, लेकिन धक्का मुक्की करके यहीं आके एडजस्ट हो गए। अच्छा। आपकी उम्र कितनी है माता जी? अभी 89 चालू है। 89। तो आपकी उम्र कितनी थी जब आप 1948 14 में? साल। 14 वर्ष में। वहाँ की कुछ यादें, यहाँ की यादें पूरी याद है। कुछ बताएं अपना अनुभव वहाँ का। वहाँ तो हमारा गांव जैसे यहाँ प्रसिद्ध है अपना गोकुल कृष्ण का, वैसे हमारा गांव था, साफ सुथरा, छोटा। क्या गांव का नाम? शोभेदरो। शोभेदरो। हाँ। अच्छा। जैसे मोहजोदड़ो क्या ये मोहनजोदड़ो का। हाँ हाँ। वो हुआ ना। हाँ हाँ। लारकाना, गम्बट, रानीपुर। रानीपुर का मतलब होता है वहाँ सच्चल सैन मुसलमानों का, वहाँ हाँ हाँ हाँ। बहुत बड़ा स्थान है। तो वो हमारा ननिहाल था, रानीपुर। अच्छा। शोभेदर मेरा दादी माँ का घर था। हमारा आश्रम था मेहरापुर। अच्छा। हाँ, मेहरापुर में हमारा आश्रम गांधी जी के नाम पर था, वहाँ खादी का खास करके। अच्छा। तो मेरा छोटा भाई मुझसे वो वहाँ रहता था, बड़ा भाई आयुर्वेद का सीखता था, मैं अपने माँ के पास रहती थी। फिर छोटा भैया माँ का दूध पीता हुआ माँ के पास था। तो हमेशा मेरा छोटा भाई कहे आश्रम में जाऊँ। मैं कहूँ जाऊँ, हम दोनों को मौका नहीं मिला, लेकिन ये आते ही हम आश्रम में रह गए। ओ, ईश्वर की कृपा देखो कैसे ये इच्छा इनकी पूरी कर दी जाए अब। हाँ, पूरी तो कर आपके कुछ और रिश्तेदार या भाई बहन वहाँ पे हैं पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान मेरे बुआ कहते हैं ना, भाई मेरे बाप भाई की की बहन। वैसे मेरे दादा के भाई, एक को लड़की एक को लड़का, रहते साथ में ही थे। तो वो उस बुआ के पास मेरे पिताजी रहे और हम सब लोग इधर आ गए। तो बुआ का पूरा परिवार, उनको 9 बच्चे थे। अच्छा। तो सब वहाँ ही थे। फिर धीरे धीरे कर उनके 3-4 बच्चे यहाँ आए और मुझे भी फुसलाया कि तुम वहाँ जाकर घूम करके आओ। तो 1985 में मैं गई थी वहाँ पर। अच्छा। अपने जन्म स्थान देखने के लिए हमको जाने नहीं दे रहे थे। दिल्ली का जो आपका ऑफिस है पाकिस्तान जाने के लिए नहीं जा रहे थे। एम्बेसी। तो हाँ, तो मैंने एक बहन को यहाँ से लिया था, तो उनका बेटा अपनी बहन को दत्तक में दिया गया था। अच्छा। वो दत्तक में वो बेटा मर गया वहाँ पाकिस्तान। गोद दिया हुआ था। हाँ, गोद दिया हुआ था, वो वहाँ मर गया। तो वो भी वहाँ अपनी बहन को मिलने जा रही थी। मैंने कहा आपका पासपोर्ट ऊपर रखो, पासबुक ऊपर रखो, क्या कहते पासपोर्ट ऊपर रखो, मेरा नीचे रखो। उनको दिखाया तो वो कहते थे तुम्हारी पहचान बताओ, वहाँ क्या करना है, हम तो ऐसे जाने नहीं देते। मैंने कहा मैं मेरा जन्म स्थान देखने जा रही हूँ। पासपोर्ट को फेंक दिया, नहीं जाने देंगे। तो मैंने उस बहन का ऊपर रखा। मैंने कहा इसका बेटा मर गया है, तो वो मेरी सेवा में, मैं उसकी सेवा में जा रही। तब मुझे जाने दिया। जाने दिया तो मैं अपने गांव में सिर्फ नहीं गई, 14 शहर घूम करके आई, गांव शहर जो भी है। बुआ से मिले? हाँ, बुआ से मिले? बुआ के घर में रही पौने 2 महीने 3 महीने करीब वहाँ रही। जेकमबाद में गई, 18 दिन रही। और मेरा जन्म स्थान में मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी। तो हिंदू मुसलमान ने सब ने मेरा आदर किया, बहुत आदर किया। बुआ जी कैसी हैं अब वहाँ जब आप गए तब? बहुत अच्छी थी, कट्टर हिंदू थी। अच्छा। लेकिन आर्थिक होता है ना। हाँ। तो आर्थिक इतनी उनकी मजबूत नींव नहीं थी। अच्छा, जो यहाँ आकर के अपने भारत में घर ले, धंधा निकल, वहाँ खा पी करके आनंद में थे। सबको अपना घर था, बच्चों की शादी हो गई थी। तो फिर मैं वहाँ रही। माइक लगा दे वहाँ पे। मैं वहाँ रही। माइक को यहाँ लगा दे, माइक को यहाँ लगा दे। ये माइक है क्या? हाँ, माइक है माता जी। अच्छा। फिर मैं वहाँ गई। बुआ के पास, बुआ कहती थी सबके पास ले जाती थी, सबके साथ दोस्ती थी, सबकी नाड़ी देखती थी, बच्चों की करती थी ऐसे। तो मेरे से बहुत चर्चा की गई कि तुम यहाँ आई हो तो बेनजीर को
उनसे सलाह लेने आई हो क्या? मैंने कहा देखो मैं एक ऐसे स्थान में इंडिया में रहती हूँ जहाँ संत महापुरुष विनोबा जी रहते हैं। बिल्कुल। मैं अपना जन्म स्थान सिर्फ देखने के लिए आई, मुझे और कुछ यहाँ से चाहिए नहीं, सब है। तो जो हमारी ज़मीन, हमारे घर, हमारे पानी की व्यवस्था, हमारी जो तेल घानी अपनी, गौशाला अपनी, और सब स्थान अच्छी तरह से मैं देख करके आई। न एक गाय थी, न हमारा पानी का कुआं था, कुआं बंद कर करके दिया। उसके ऊपर भैंसे जमीन को कौन उपयोग करता है उसको? वहाँ के जो कब्जे कर लिए? मीर लोग होते हैं ना, हाँ हाँ। मीर लोगों ने वो ले ली जमीन। ले ली या कब्जा कर ली? हाँ कब्जा, हम निकले तो जिसको जो लगा कर लिया, तो वहीं फिर पे सरकार ने कुछ किया हो तो मालूम नहीं, हम बच्चे थे तो हमने ध्यान भी नहीं दिया, गए भी नहीं। उन्होंने किया कि हमारे बुआ के घर वाले जो जवाई वगैरह होशियार थे, उन्होंने लिया क्या कि हम पढ़े नहीं। हमने कहा हम यहाँ आए, सुरक्षित आए, शरीर में ताकत है तो अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे हम लोग सब। बिल्कुल। और सचमुच में ऐसे ही हुआ। हम यहाँ आए, वहाँ का हमने देखा ही नहीं, पीठ के पीछे क्या है हमने नहीं देखा। हम आपने शादी की यहाँ? हाँ? शादी की? नहीं, यहाँ जितनी अपनी बहनें हैं किसी ने शादी नहीं की। किसी ने शादी नहीं जिसने की भी होगी तो वो सब छोड़ के आए हैं, छोड़ करके वानप्रस्थ होके आए हैं। ब्रह्मचर्य से, बाल ब्रह्मचारी बहनें भाई जो भी यहाँ है, सब यहाँ है, सब ऐसे ही है। इसलिए विनोबा जी ने कहा था तुम लोगों को कुछ करना हो न करना हो, कुछ भी प्रेम से आदर से मिल करके सब रहो, यही बड़ी बात है। सब बहनें मिल करके, अलग अलग प्रांत की, 13 प्रांत के हम लोग यहाँ हैं। कितनी बहनें हैं यहाँ पे? हम 26 बहनें हैं और एक बजाज वाला भाई है। अच्छा। तो गौतम भाई बजाज है। तो माता जी वहाँ से तब आप आए, वहाँ पाकिस्तान से बंटवारे के बाद, तब अकेले आए थे? कौन कौन आए थे साथ में? हम लोग देखो कांग्रेस में काम करने वाले लोग थे ना, जो मुख्य उसमें हमारे चाचा थे। तो चाचा यानी मेरे सगे चाचा नहीं, वो भी एक दूसरी पीढ़ी परिवार में, हाँ, दूसरे में, परिवार में जैसे होते वो चाचा, फिर मोतीराम वलेचा, जैसाराम वासवाणी और कोई एक थे। ये 4-5 सब मिल करके वहाँ हिंदुओं को निकाल करके इंडिया में कहाँ रखना, वो उनकी योजना थी। जैसे एक पानी का जहाज आया बम्बई में, एक आया ओखा बंदर में, एक गया दक्षिण में। तो ये सब अलग अलग वहाँ की जनता थी। हम तो इंटीरियर में थे, हम कोई बीच में जहाँ ट्रेन हो वगैरह ऐसे नहीं थे, बस का नाम नहीं था। किस चीज़ में आए? किस चीज़ में आए? हाँ, हम लोग वहाँ से निकले तांगे में। अच्छा। तांगे दो घोड़ा लगता था। वो उस तांगे में आए। उसके बाद सखर में जो ब्रिज, बहुत बड़ी ब्रिज है, बहुत अपने विश्व में फैली हुई, सिंधु नदी में, वहाँ। तो वहाँ से, उस शहर से हम निकले, वहाँ पहुँचे शहर में। एक दूसरे दिन, तीसरे दिन हमको पता चला, हम निकलने वाले थे कराची से बम्बई के लिए, लेकिन गांधी जी को गोली लगी। हम तब तक, मैं तो गांधी जी को नहीं जानती थी। हमारे मौसी के घर में फ़ोटो था, चश्मा पहना हुआ। पूछती थी भाई, यहाँ मौसेरे भाई चरखा चलाते थे, तो मैं आपका कच्चा धागा, हमारा पक्का धागा, मेरा रील का, तो चिढ़ाते थे, कहते नहीं तुम्हारा पक्का नहीं है, हमारा ये अच्छा है, देखो महात्मा बैठे ऐसे। बाकी विचार से या किसी से हमको परिचय मन से नहीं था। आपके परिवार से जब आए आप, आपके परिवार से कितने सदस्य थे आपके साथ? हम सदस्य 3 भाई, 2 भाई और मैं, छोटा भाई और माँ, पिताजी मेरे वहीं रह गए? गाँव में रहे नहीं। जान करके हमारे चाचा जी ने सबको पहले, जितने पहले जा सकते हैं उतने, सीधा सेवाग्राम में भेजा। अच्छा। आए बम्बई में उतरे तो खाने की बहुत दिक्कत, आटा नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो एक दिन नासिक में गए, जो वासवाणी परिवार एक नासिक में था, उसको लेना था, वो उनको ले करके इधर हम आए। कहाँ? सेवाग्राम में हम 21 लोग आए थे। अच्छा। तो हमारे परिवार में से 3 लोग थे, 2 भाई मेरे से एक बड़ा, एक छोटा और मैं, हम 3 आए। अभी मेरी सहेली है, एक खैरथल में है, तुलसी वलेचा। अच्छा। कल भी फ़ोन आया, तो हम
बहुत छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, हमको भूखा रखते हो, हमको खाना नहीं देते हो, हमको यूँ नहीं करते हो। मुझे तो सब में संतोष होता था। हम पपीता केला खाने के साथ रात को नहीं खाते थे, दिन में भी नहीं खाते थे। ठंडा होगा मैं सब खाऊं, जो मिले सब खाऊं। वो लोग के हमको भूखा रखते हो, हमको खाना नहीं देते। आर्य नायकम जी और आशा देवी थी। आशा देवी बंगाल की, आर्य नायकम जी लंका के, दोनों की लव मैरिज शादी था। अच्छा। बहुत अच्छा बेसिक एजुकेशन चलता था। तो हम उसमें जाएं कि कहाँ जाए, तो पाकिस्तान से हमको तार आया कि 2 लड़कियों को राजस्थान में वनस्थली है, आपने सुना है कि नहीं मालूम नहीं। हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे उस समय। अच्छा। वहाँ इन दोनों को पढ़ने के लिए भेजो। तो तीसरी भी थी एक छोटी बहन, तो उसको नहीं भेज रहे थे। तो आशा देवी कहने लगी दोनों लड़कियों को, क्या यहाँ पढ़ाई नहीं मिलती है जो वहाँ भेजते हैं? हमने कहा हमको क्या मालूम है, हमारे काका जाने। आप एक बात बताओ माता जी। हाँ, फिर वहाँ से 2-3 साल है, फिर वहाँ से चाचा जी ने उठा दिया कि नहीं, विनोबा जी के विचार में यहाँ महिलाश्रम चलता है, वहाँ पर पढ़ती। अच्छा। हमको तो एजुकेशन तो चाहिए था। वहाँ से फिर भूदान का विनोबा जी ने शुरू किया। अच्छा। 1951 में। तो वहाँ से सब संस्थाओं को विनोबा जी ने बंद कर दिया कि सब लोग भूदान में बिहार में आओ। हम बिहार में गए, 8 महीने वहाँ रहे। उसके बाद फिर कभी सेवाग्राम में है, कभी उर्ली कांचन है, कभी विमलाताई ठक्कार हैं, तो कभी दादा धर्माधिकारी हैं। आज गौतम के नाना की सेवा में लगना है, आज इसकी सेवा में कर के जब 1959 में खुला, तो मेरे पीछे लगे ये लोग, तुम भी यहाँ जाओ, तुम भी यहाँ। तो 1 साल या 2 साल मुझे याद नहीं, 61 में या 62 में मैं यहाँ आई। विनोबा जी के आप 13 साल रहे। 13 साल रहे साथ में। और आपको 60 साल हो गए अभी यहाँ रहते हुए? मुझे 60 साल पूरा हुआ है। 60 से यहाँ आना जाना पहले था। मेरा संपर्क के ब्रह्म विद्या मंदिर खुलने से भी पहले, क्योंकि मैं सेवाग्राम में रहती थी। 12 फरवरी का मेला लगता है ना यहाँ पर हमेशा हर साल, तो उसमें हम वहाँ से सब लोग आते थे। ये सब आपके सामने ही बना है? ये मेरे सामने बना। सबसे फिर ये जो लाल बंगला है ना, हाँ, लाल वाला, ये बंगला था। वहाँ रसोड़ा था, छोटा था, और एक झोपड़ी छोटा। तो उसमें मैं आई जब 1953 में यहाँ आई तो जल्दी ऐसे देखने का नहीं, लेकिन 1953 में मुझे वहाँ के एक शाह थे, चिमनलाल भाई शाह, गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, उनके ससुर। अच्छा। वो कहते थे बेटा तुम अपने पैर पर खड़ी रहो, या तो नर्स का काम सीखो, या तो डॉक्टरी में जाओ, या तो आश्रमों में कहीं भी जाओ, प्रेस का काम सीख लो, प्रिंटिंग प्रेस का। मैं कहती मुझे कुछ सीखना नहीं, मेरे किसी में मन ही नहीं लगता था। रोज जो चलता है वो अच्छा चलता है, बस ऐसे। डॉक्टरी में जा सकती थी, नर्स में जा सकती थी। तुमको ये जीवन जीना है तो ऐसे किसी में जाने की जरूरत नहीं है। तो शुरू में जब आश्रम बना तो कितने आदमी 12 अच्छा 12 रहते? 12 थे। तो उसमें से एक ड्राप हो करके तुरंत उसको लगा, वो आंध्र की, उसको लगा हमको यहाँ नौकरी मिलेगी, तो ट्रेन से इधर ना आकर के सीधा निकल गई। और दूसरी बहन थी, गुजराती थी, वो जैन थी, उसको ऐसे यहाँ का सदस्य बनना है कि नहीं बनना है वो अभी नक्की नहीं था। तो उसने सोचा मैं 1 साल पहले यहाँ रहूँगी, उसके बाद तय करूँगी क्या मुझे करना है। तो वो भी फिर निकल के तो रही 10 बहनें। वो 10 उसमें मैं नहीं थी, मैं ऐसे थी लेकिन यहाँ की मेंबर मैं नहीं बनी थी। अब आप सबसे पुराने हो यहाँ पे? सबसे पुराने हमारे इस आश्रम के दृष्टि से उषा बहन बोरा है, एक बम्बई की, और सबसे पुरानी शांति बहन है। जो उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र मुझे लगता है अभी 92 शुरू होगा। वो है जो वो बैठे जो? नहीं, ये शीला बहन है। सबसे पुरानी है शांति बहन कुरपलानी, उनकी 85 है कि 86। वो यहीं रहते थे या वो भी वहाँ से आए थे पाकिस्तान से? वो पाकिस्तान से हम आए तो वो जैन बनने जा रही थी। अच्छा। जैन बनने के पहले ही उसके बाप ने कोई बाबा के पास ले गए, या तो खुद बाबा के पास है, विनोबा जी के पास, तो बाबा ने यहाँ भेजा। तब हमारा आश्रम नहीं था, ये नहीं था। अच्छा, ये नहीं था। बहनें, भाई, वृद्ध,
और शादी किए हुए सन्यासी जो भी है ऐसे चलता था आश्रम। लेकिन बाबा यहाँ नहीं थे, बाबा भूदान में थे। अच्छा। तो वो बहन रहती थी, तो कुछ यहाँ घटना हुई तो वो कहती थी मैं अभी चाहती हूँ घर। बाबा ने कहा मैं सोच रहा हूँ तुम वहाँ ही रहो। उसके पीछे पीछे हम सब लोग आए। तो जब आप रहते थे माता जी, तो उस टाइम तो हमने भी अपेक्षा नहीं रखी कि हम किसके कहते हैं बड़े बाप की बेटी है। हम सब विनोबा जी की बेटियों के रूप में आए। तो हमको यहाँ बालकोबाजी ने जो मदद की उनके भाई ने और किसी ने मदद की। बाहर की मदद ली नहीं या उन्होंने की नहीं? नहीं, हमने ली भी नहीं, उन्होंने की भी नहीं कि हमको चाहिए। बाकी जमीन है हमारे आने से पहले, भूदान के पहले विनोबा जी को ब्राह्मण क्या है उनके सरने में मुझे याद नहीं आ रहा, दिमाग में तो है। उन्होंने जमीन हमको 4 एकड़ उधर है रोड से उधर अंदर वो दी। यहाँ एक सीताराम काले मोले थे, उनकी जमीन थी, तो थोड़ा टुकड़ा हमारे पास है, थोड़ा टुकड़ा उन्होंने अपने चून भाग करके अपनी दुकान खोली, वो भी हमने ले ली। और ये कुछ बजाज का यहाँ बंगला बना हुआ था। तो विनोबा जी को, ये लाल वाला जो पहले बना हुआ था, विनोबा जी बहुत दुबले पतले हो गए थे गांधी जी के पास में। उनको पढ़ने का बहुत शौक, काम करने का शौक। जितना हम काम करते उसमें से जो मजदूरी मिलते है उतना ही खाना। 2 आने हैं तो 2 आने, 1 आने तो 1 आने में से क्या होता है। तो ये दुबले हो गए, वजन बहुत घट गया। तो उनके दोस्तों ने उनको समझाया, नहीं समझे, गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी ने कहा मैं इसको संभालूंगा। विनोबा जी को बुलाया। विनोबा जी को जब बुलाया तो विनोबा जी ने क्या कहा कि गांधी जी ने कहा मैं जो तुमको कहता हूँ वो तुमको पढ़ना है, मैं जो तुमको कहता है वो तुमको काम करना है, उससे ज़्यादा करना नहीं है, बाकी आराम करना है। उसने कहा और मैं देखूंगा तुम्हारा, मैं जिम्मेवारी लूँगा। विनोबा जी ने सीधा जवाब दिया, आपके पास तो शंभू बारात रहती है, शंभू की बारात उनकी सेवा में आप लगे हो, और मैं एक और एड हो जाऊं, उसके बदले में मैं देखता हूँ किसी गांव में जाने के लिए। तो गांव में देखा तो जमनालाल जी को पता चला ये गांव में कहीं बैठना चाहते हैं। तो गांधी जी को कहा हमारा बंगला अभी हमने अपने आराम के लिए बनाया है, ये चाहते है तो इनको दे दूँ वहाँ पर। तब बस्ती नहीं थी, जंगल ही था, बाघ शेर वगैरह रहते होंगे ऐसे जमाने में। वो यहाँ 2 लोग रहते होंगे ऐसे जमाने में। वो यहाँ 2 लोगों को और अपने शिष्यों को लेकर के यहाँ आए। और नदी के वो किनारा है ना उस तरफ का, मैंने सब मया संन्यस्तम करके मैंने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। यहाँ करके रहे 1 साल, कुछ काम नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, कुछ सिर्फ आराम करना, ध्यान करना। और कोई कितनी गाड़ियाँ नागपुर जाती हैं, कितनी आती हैं, गिरते रहना, अपने को आराम करना है। 30 पाउंड वजन उन्होंने 1 साल में बढ़ाया। 30 पाउंड यानी 15 किलो करीब होता है, 14 किलो होता होगा, बढ़ाया साल में। उसके बाद खेती करना शुरू की। तो उनको भरत राम मंदिर में हमारी मूर्ति अब दिखना, वो उनको मिली। आँखों से धारा बही कि मैंने धूलिया जेल में कल भाषण दिया था, उसमें कहा था भरत और राम ऐसे कोई मूर्ति बनाने वाला हो जिसमें 5 हो तो कितना न अच्छा। और वो वैसी मूर्ति मुझे यहाँ मिली है। तो मैं इसको, वो मूर्ति पूजा खुद नहीं करते थे, भले उनके दादा करते थे, सेवा करते थे, नाड़ी देखते थे, आरती करते थे, पूजा करते थे, नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति की अवहेलना नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा कभी जो भगवान ने मुझे दर्शन दिया है, इसका जिस चीज़ की मैंने जिसका वर्णन किया, जिसकी चाह थी, तब उसको मैं ऐसे करके छोड़ूंगा नहीं, और वैदिक विधि से इसकी स्थापना करवाई। वैदिक विधि से? हाँ, वैदिक कराई ना, हिंदू धर्म के। तो मैं आती थी महिला आश्रम से, पैर रखो तो यहाँ तक रेती चली जाए उस मंदिर में, जो छोटा मंदिर है, अभी तो पक्का है, हमारे आने के बाद हुआ, ये पैर धंस जाए।
और एक बूढ़े आदमी हैं, आते हैं, टिम टिम दिया, मिट्टी का दिया वो भी जलाते हैं, न वो साफ होता न कुछ, लेकिन रोज दिया जलता था। आ जाते थे, बहुत बूढ़े महाराष्ट्र के ही थे। मैं देखती थी आँखों से, मुझे लगता था क्या है, कैसा है, क्यों ऐसे होता है, होना चाहिए तो अच्छे अच्छे होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो नदी देख करके पिकनिक करके निकल जाते थे अपने। फिर धीरे धीरे करके ऐसे जब हुआ तो यहाँ जब हम आए तो बाबा ने यहाँ खुदाई करवाई। बाबा ने मतलब हम लोगों ने जो आप भरत राम मंदिर की मूर्ति है ना, बाबा कौन? विनोबा जी, विनोबा जी को हम बाबा कहते हैं। बिहार में नाम मिला उनको बाबा। बाबा तेरी बाबा तेरे नगरी में प्यार मिला, परिवार मिला। सिर्फ हम आपके पास आए ऐसे नहीं, प्यार भी मिला, परिवार भी मिला और हमको जीवन भी जीने को मिला। ऐसे दुखायल जी ने गाया था। आपने माता जी जानकारी दी। तो वो फिर उसको खोदा तो और हमारे आँखों के सामने देखते हुए मूर्तियाँ मिली। तो वो मूर्ति लगी हुई है चारों? हाँ, चारों तरफ लगी, सब नहीं, कुछ नीचे 2-4 और गंगा जी की मूर्ति मिली। तो बाबा ने कहा चलो, राम की मूर्ति आ गई, भरत राम मंदिर की, गंगा नदी बह रही है, ये गंगा जी यमुना अपने घर में आ गई। तो हम लोग आए, कहते हैं जहाँ बहनों का आदर होता है, जहाँ देवी स्वरूप समझ करके देव रखते हैं, उनका सम्मान होता है, वहाँ सब सुखाते हैं। सब सुखाते। तो मैं समझती हूँ विनोबा जी ने हमारे लिए कि हम सब बहनें थी, कोई हम ये थोड़े ना समझते थे कि महापुरुष हमको मिलेंगे, लेकिन घर बैठे समझो बिना प्रयास के न हमको बुलाया, न हमको हमारे लिए खर्च किया, न हमने खर्च किया, भग कर का मुंडन करवाया और यहाँ खड़े हो गए। माता जी का नाम क्या है? सही नाम? पद्मा जोधाराम गोपलानी। पद्मा जोधाराम गोपलानी। वाह जी वाह। माता जी का परिवार उस टाइम पे पाकिस्तान में था और बंटवारे के समय माता जी यहाँ आई, जैसा कि माता जी ने पूरा बताया है, पूरी घटना बताई। अब उनकी बुआ जी वहाँ थी, वो भी प्योर हिंदू हैं और अच्छे से रहती। माता जी एक बार वहाँ यात्रा पे भी गई और विनोबा भावे जी के साथ कैसे आई, ये रही, कैसे यहाँ का निर्माण हुआ, मूर्ति कैसे निकली, विनोबा जी ने इन आश्रम का कैसे बनाया, माता जी ने पूरी जानकारी दी। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी से हम मिले और पूरा इंटरव्यू लिया, विजयपाल जी ने पूरी रिकॉर्डिंग की। अब हम निकलते हैं। जगवीर भाई और सत्यनारायण भाई पूरे परेशान हो रहे होंगे, कित गए, उनसे मिले हैं, फिर निकल लेते हैं अब यहाँ से।